ब्रह्मांड के 5 अनसुलझे राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम आपको ब्रह्मांड के 5 ऐसे राजों के बारे में बताएंगे जो साइंटिस्ट के लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज है और हमारी समझ से भी बाहर है। हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज, अनगिनत तारे और आकाश गंगाएं। ये विशाल ब्रह्मांड अपने अंदर ढेर सारे राज छुपाए हुए है। सालों से इंसान इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके रूल्स जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा हम नहीं जानते। आज हम ऐसे ही कुछ राजों के बारे में बात करेंगे जो आज भी हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की जर्नी। हमारी आंखें ब्रह्मांड का बस थोड़ा सा हिस्सा देख पाती हैं। हम जो देखते हैं वो सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का एक छोटा सा अंश है। बाकी सब अंधेरे में है, एक ऐसा अंधेरा जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी वहां है। एक ऐसे अंधेरे में जो सिर्फ अंधेरा नहीं है बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का घर है। इस रहस्यमयी शक्ति को हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये वो तत्व हैं जो ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाते हैं। सोचो, आप एक बड़े से झूले पे झूल रहे हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये झूला है हमारी आकाशगंगा और इसे चलाने वाली शक्ति है गुरुत्वाकर्षण। ये झूला है हमारी आकाशगंगा और इसे चलाने वाली पावर है ग्रेविटी। लेकिन यहां एक पजल है। जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं वो इस झूले को चलाने के लिए काफी नहीं है। ये पजल हमें सोचने पर मजबूर करता है। जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं वो इस झूले को चलाने के लिए काफी नहीं है। कुछ और है, कुछ अदृश्य, जो इस ब्रह्मांड के डांस को कंट्रोल कर रहा है। कुछ और है, कुछ इनविजिबल, जो इस ब्रह्मांड के डांस को कंट्रोल कर रहा है। ये अदृश्य शक्ति ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलकर ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता। डार्क मैटर अपनी ग्रेविटी से आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे रखता है। ये वो गोंद है जो ब्रह्मांड को एकजुट रखता है। और डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस पावर है जो ब्रह्मांड को फैला रही है। ये शक्ति ब्रह्मांड को लगातार विस्तार दे रही है। ये स्पेस के फैब्रिक में हर जगह है लेकिन इनविजिबल है। ये हर जगह मौजूद है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आखिर है क्या? ये सवाल आज भी विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये सवाल आज भी साइंस के लिए एक बड़ी चैलेंज है। क्या ये किसी अनजान पार्टिकल से बना है? क्या ये किसी अनजान पार्टिकल से बना है? या फिर ये किसी अननोन डायमेंशन का असर है? क्या ये किसी अननोन डायमेंशन का असर है? या फिर हमारी फिजिक्स की समझ में, या फिर हमारी फिजिक्स की समझ में? ये सवाल हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज्यों में से एक की तरफ ले जाता है। ये सवाल हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज्यों में से एक की तरफ ले जाता है। एक ऐसे राज की तरफ जो हमें अपनी कमजोरी दिखाता है। एक ऐसे राज की तरफ जो हमें अपनी कमजोरी दिखाता है। लेकिन एक बात पक्की है, जब तक हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का राज नहीं समझेंगे, लेकिन एक बात पक्की है, जब तक हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का राज नहीं समझेंगे, तब तक हम ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तब तक हम ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। स्पेस के अंधेरे में छुपे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी इनसे बच नहीं सकती। ये ऑब्जेक्ट्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये अपने आसपास के स्पेस और टाइम को भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ये हैं ब्लैक होल, ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस और खतरनाक ऑब्जेक्ट्स। इनकी ताकत और रहस्यमयता ने वैज्ञानिकों को सदियों से हैरान कर रखा है। एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक बड़ा तारा अपनी ही ग्रेविटी में गिर जाता है। यह प्रक्रिया इतनी वायलेंट होती है कि तारा एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाता है। यह गिरना इतना स्ट्रांग होता है कि तारे का सारा मैटर एक पॉइंट पे आ जाता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस पॉइंट पर मैटर का डेंसिटी और ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का दिल होती है जहां फिजिक्स के रूल्स टूट जाते हैं। यहां पर हमारे नोन लॉज ऑफ फिजिक्स काम नहीं करते। यहां ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती है, टाइम और स्पेस खत्म हो जाते हैं और हमारे ब्रह्मांड के रूल्स बेकार हो जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हर चीज का अंत हो जाता है। सोचो, आप एक बड़े से झरने के किनारे खड़े हो। पानी इतनी तेजी से गिर रहा है कि वो नीचे गिरने से पहले ही एक पॉइंट पे सिमट जाता है। पानी इतनी तेजी से गिर रहा है कि वो नीचे गिरने से पहले ही एक पॉइंट पे सिमट जाता है। ये पॉइंट है सिंगुलैरिटी और पानी का फ्लो है टाइम और स्पेस। ये पॉइंट है सिंगुलैरिटी
और पानी का फ्लो है टाइम और स्पेस। जैसे पानी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, वैसे ही टाइम और स्पेस सिंगुलैरिटी में कन्वर्ज होते हैं। लेकिन सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होता है, ये आज भी एक राज है। वैज्ञानिकों के पास इसके बारे में थ्योरीज तो हैं, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। क्या वहां फिजिक्स के नए रूल्स चलते हैं? क्या वहां की फिजिक्स हमारी नोन फिजिक्स से बिल्कुल अलग है? क्या वहां टाइम और स्पेस होते हैं, या फिर ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स वहां मीनिंगलेस हो जाते हैं? कुछ थ्योरीज के हिसाब से सिंगुलैरिटी एक व्हाइट होल का दरवाजा हो सकती है, जहां से मैटर और एनर्जी दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक पोर्टल हो सकता है। दूसरी थ्योरीज मानती हैं कि सिंगुलैरिटी टाइम ट्रैवल का राज बता सकती है। शायद यहां से हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। ब्लैक होल के सेंटर में छुपा है ब्रह्मांड के सबसे बड़े राजों में से एक। ये राज हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स दिखाता है। ये राज हमें अपनी लिमिट्स दिखाता है और हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम और एक्सप्लोर करें और ब्रह्मांड के इन रहस्यों को समझने की कोशिश करें। रात में जब आप तारों से भरे आसमान को देखते हो, तो क्या कभी सोचा है, क्या इस बड़े से ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यह सवाल हमेशा से लोगों को एक्साइट करता आया है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के करीब हैं। हमें पता चला है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं और हर तारे के आसपास कई प्लैनेट्स घूम रहे हैं। इनमें से कई प्लैनेट्स पृथ्वी जैसे हैं और अपने तारों से सही दूरी पे हैं जहां लाइफ हो सकती है। लेकिन अगर कहीं और लाइफ है तो वो कैसी होगी? क्या वो हमारे जैसे इंटेलिजेंट होंगे? क्या उन्होंने एडवांस्ड सिविलाइजेशंस बनाई होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल फेर्मी पैराडॉक्स का मेन पॉइंट है। फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने पूछा था कि अगर ब्रह्मांड में कई एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करती? इसके कई जवाब हो सकते हैं। हो सकता है कि वो हमसे बहुत दूर हो, या उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत एडवांस्ड हो। यह भी हो सकता है कि वो जानबूझ के हमसे कांटेक्ट न कर रहे हो, शायद इसलिए क्योंकि वो हमें डेंजरस समझते हो। या फिर हो सकता है कि वो हमसे कांटेक्ट कर चुके हो, लेकिन हम उनके मैसेजेस समझ नहीं पाए। एलियन लाइफ की खोज साइंस के सबसे एक्साइटिंग मिशंस में से एक है। ये खोज हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में बताएगी और लाइफ के बारे में हमारी समझ को भी बदल देगी। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते हैं, वैसे वैसे हमारी सोच और दृष्टिकोण भी बदलते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एलियन जीवन के लिए जरूरी कंडीशंस हमारे सौर मंडल के बाहर भी मौजूद हैं? क्या वहां पानी है? क्या वहां एटमॉस्फेयर है? ये सवाल हमें और भी गहराई में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर हम कभी एलियन जीवन से मिलते हैं, तो वो इनकाउंटर कैसा होगा? क्या हम उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे? ये सब सवाल हमें आगे बढ़ने और खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की हमारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती, और शायद एक दिन हम इस सवाल का जवाब पा लेंगे, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? तब तक हम अपनी खोज जारी रखेंगे और हर नए डिस्कवरी के साथ हम ब्रह्मांड के और करीब आते जाएंगे। फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी के सवाल ने हमें सोचने पर मजबूर किया है, और हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डेडिकेटेड हैं। अगर ब्रह्मांड में कई एडवांस सिविलाइजेशंस हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करती? इसके कई जवाब हो सकते हैं। हो सकता है कि वो हमसे बहुत दूर हो, या उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत एडवांस्ड हो। ये भी हो सकता है कि वो जानबूझ के हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, शायद इसलिए क्योंकि वो हमें डेंजरस समझते हैं। या फिर हो सकता है कि वो हमसे कांटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन हम उनके मैसेजेस समझ नहीं पाए। एलियन लाइफ की खोज साइंस के सबसे एक्साइटिंग मिशंस में से एक है। ये खोज हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में बताएगी और लाइफ के बारे में हमारी समझ को भी बदल देगी। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते हैं, वैसे वैसे हमारी सोच और दृष्टिकोण भी बदलते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एलियन जीवन के लिए जरूरी कंडीशंस हमारे सौर मंडल के बाहर भी मौजूद हैं? क्या वहाँ पानी है? क्या वहाँ एटमॉस्फेयर है? ये सवाल हमें और भी गहराई में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर हम कभी एलियन जीवन से मिलते हैं, तो वो एनकाउंटर कैसा होगा? क्या हम उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे? ये सब सवाल हमें आगे बढ़ने और खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की हमारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती, और शायद एक दिन हम इस सवाल का जवाब पा लेंगे, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या आपने कभी टाइम ट्रैवल करने का सपना देखा है? पास्ट के राज जानने का या फ्यूचर देखने का?
ये आइडिया हमेशा से लोगों को एक्साइट करता आया है और स्टोरीज में फेमस रहा है। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? क्या हम कभी टाइम और स्पेस की लिमिट्स क्रॉस कर पाएंगे? आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल नहीं है। एक तरीका है वर्म होल्स के थ्रू ट्रैवल करना। वर्म होल्स स्पेस टाइम में टनल्स जैसे होते हैं जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ते हैं। अगर हम एक वर्म होल में एंटर करते हैं तो हम लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकते हैं और ब्रह्मांड के दूसरे एंड पे या टाइम के किसी और पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन वर्म होल्स का होना अभी तक प्रूव नहीं हुआ है और अगर वो हैं भी तो उनमें ट्रैवल करना बहुत डेंजरस हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्लैक होल वर्म होल्स के दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन ये भी बस एक गैस है। टाइम ट्रैवल के दूसरे तरीकों में लाइट से तेज ट्रैवल करना या ग्रेविटी के फील्ड्स के साथ खेलना शामिल है। लेकिन इन सब के बाद भी टाइम ट्रैवल अभी भी एक सपना ही है। क्या हम कभी इस सपने को हकीकत बना पाएंगे? क्या हम कभी टाइम और स्पेस के राज समझ पाएंगे? ये तो फ्यूचर ही बताएगा। हमारा ब्रह्मांड अपनी पूरी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक ऐसे इवेंट से बना जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत ही हॉट डेंस पॉइंट में एक ब्लास्ट हुआ जिससे टाइम, स्पेस, मैटर और एनर्जी बने। बिग बैंग के बाद के कुछ सेकंड्स में ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला और धीरे धीरे ठंडा हुआ जिससे एटम्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और आखिर में लाइफ बनी। लेकिन यह सवाल आज भी हमें परेशान करता है, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या उससे पहले टाइम और स्पेस थे या फिर बिग बैंग ही वो पॉइंट था जहां से सब शुरू हुआ? ये एक ऐसा राज है जो साइंस और फिलॉसफी दोनों के लिए चैलेंज है। कुछ थ्योरीज के हिसाब से बिग बैंग से पहले एक और ब्रह्मांड था जो किसी रीजन से खत्म हो गया और फिर से फैला जिससे हमारा ब्रह्मांड बना। दूसरी थ्योरीज मानती हैं कि बिग बैंग एक साइकिल है और हमारा ब्रह्मांड हमेशा से फैलने और सिकुड़ने के साइकिल्स से गुजर रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी सच ये है कि हम नहीं जानते कि बिग बैंग से पहले क्या था। ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा अनसुलझा रहेगा। लेकिन ये राज हमें ब्रह्मांड की साइज और अपनी कमजोरी दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी ब्रह्मांड को समझने की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत सारे राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े अनसुलझे राज। ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमय है। हर जवाब नए सवाल लाता है, हर खोज नए राज दिखाती है। लेकिन यही तो साइंस की खूबसूरती है। ये हमें कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देता। ये हमें हमेशा और जानने के लिए इंस्पायर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय विज्ञान।